अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तफसील से समझा था। हमने देखा था कि ये सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। आज हम इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सबसे दिलचस्प असरात यानी इन्फ्लुएंसेस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक बॉन्ड नहीं बल्कि पानी की अजीबोगरीब खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद यानी एग्जिस्टेंस की वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ढेर पानी के मॉलिक्यूल्स की शक्ल टेट्राहेड्रल होती है। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर टेट्राहेड्रल शक्ल के दोनों कोनों पर होते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज एंड आइस इज फॉर्म, द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रेगुलर एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर। डेयर जब पानी का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कम होता है और बर्फ यानी आइस बनती है तो मॉलिक्यूल मजीद एक खास तरतीब यानी रेगुलरिटी में आ जाते हैं और ये तरतीब पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाती है। सोचें डेर, लिक्विड पानी में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन इनकी तरतीब इतनी सही नहीं होती। लेकिन जब वो फ्रीज यानी बर्फ बन जाते हैं तो यही वाटर के मॉलिक्यूल्स एक परफेक्ट 3 डायमेंशनल जाल यानी नेटवर्क या लेटस बना देते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। Empty spaces are created in the extensively hydrogen bonding structure as shown in the following diagram 5.7। और इसी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में खाली जगहें यानी एम्प्टी स्पेसिस पैदा हो जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्टी स्पेसिस। This is why when water freezes it occupies 9% more space and its density decreases। और यही वजह है कि जब पानी जमता है यानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो ये 9% ज़्यादा जगह घेर लेता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। देखें डेयर, मॉलिक्यूल्स वही हैं लेकिन तरतीब बदलने से इनके दरमियान खाली जगह पैदा हो गई, इसलिए ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। ढेर आप ये मुशाहिदा अपने घर में भी कर सकते हैं। आप एक बर्तन लें ऐसा और उसमें आप पानी डालें, लाइक पानी का लेवल ऐसा है, और इसको आप उठा के फ्रिज में रख दें। जब ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये पानी का जो लेवल पहले ऐसा था अब बर्फ़ बनने के बाद कुछ इस तरह का हो गया। मतलब एम्प्टी स्पेसिस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू m/v यानी डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ही ये बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। फॉर दिस रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि वाटर जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। Due to this so-called anomalous behavior of ice, the fish and other living creatures survive under the frozen lakes and ocean। ढेर इसी anomalous यानी आम से हटकर रवैये की वजह से जमी हुई झीलों और समंदरों के नीचे मछलियां और दूसरे जानवर जिंदा रहते हैं। The ice blanket covers the water surface due to its low density and the water beneath is insulated from the environment। कम डेंसिटी की वजह से बर्फ की चादर ब्लैंकेट पानी की सतह यानी सरफेस को ढांप लेती है और नीचे मौजूद पानी को बर्फ के मौसम से महफूज रखती है यानी इंसुलेटेड रखती है और नीचे वाले जानवर जिंदा रहते हैं। देयर नेक्स्ट इज हाई हीट कैपेसिटी। वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज़ 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। डेयर पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है। डेयर पानी के लिए ये मिकदार यानी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू इट्स यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच अलो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। डेयर इसकी वजह इसकी खास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। ड्यू टू द हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट कैन एब्सॉर्ब एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। पानी की हीट कैपेसिटी की वजह से ये कम दर्जा हरारत की तब्दीली यानी टेम्परेचर चेंजेस पर बहुत ज़्यादा मिकदार में हरारत यानी हीट जज़ब कर सकता है और खारिज भी कर सकता है। इसका मतलब है कि पानी बहुत जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता, इसलिए ये मौसम को एडजस्ट करने में भी अहम किरदार अदा करता है।
तो डेयर आज हमने समझा कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक केमिकल फोर्स नहीं बल्कि वो ताकत है जो बर्फ़ को तैरने और समंदरी मखलूक यानी क्रिएचर को ज़िंदा रहने में मदद देती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद पहलुओं पर गौर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।